हमने आपको देखा है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में भी और अभी भी माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी हमेशा ही काबिल सिताइश रही है। और अभी की अगर हम बात करें तो ख्वाजा साहब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बदली भी हैं और इस गवर्नमेंट की हम हर कोई हर खत्ते में तारीफ भी कर रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट के हर डोमेन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस गवर्नमेंट में आकर क्या तब्दीली महसूस की जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए या फिर पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही चेंजिंग और कारआमद रही हैं। मैंने देखे जो भी आपने अभी बात की, मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, मैंने मोहसिन नकवी साहब जो कि मेरे ज़ाती दोस्त हैं उनकी वर्किंग को भी बड़े गौर से देखा है, और दरमियान में वो जो एक रिवर्स स्पीड आई थी उसको भी ऑब्जर्व किया है। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं ये बड़ी डिफरेंट किस्म की खातून है, ये चैलेंज जो है ना वो लेना जानती हैं और हार्ड टास्क मास्टर है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिन पे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो है वो अवॉइड किया करते थे, और वो उनकी कोशिश होती थी कि इस पे ज़रा साइलेंट ही रहें सेफ और जोन में रहे। हाँ सेफ जोन में रहें। लेकिन मरीम नवाज साहबा जब कन्विंस हो जाती हैं तो फिर मरीम नवाज साहबा की वापसी उस वक्त तक नहीं है जब तक वो टारगेट अचीव नहीं कर लेती। तो अच्छा। ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है मरीम नवाज साहबा में। और मरीम साहबा ने जब एज चीफ मिनिस्टर ओथ लिया था और अपनी पहली स्पीच की थी तो उन्होंने हेल्थ के और एजुकेशन के मामले में कहा था कि मेरे ये दोनों टॉप प्रायोरिटी हैं। और खासकर जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो उनका एक जो स्लोगन है कि सेहत की दस्तक आपकी दहलीज तक, ये एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। आज से पहले वो रवाज नहीं था कि हर जिला के अंदर वो सहूलतें पहुंचाई जाएं, जो सहूलतें लेने के लोग खानेवाल से मुल्तान, अटक से रावलपिंडी और रहीम यार खान और राजनपुर से मुल्तान या लाहौर आते हैं। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो है एक डिफरेंट सा मोड स्टार्ट किया। आपको याद होगा कि जब उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स स्टार्ट किए थे, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करके स्टार्ट किया था, तो उन्होंने प्रैक्टिकली सेहत की सहूलत को गली और मोहल्लों के और लोगों के दरवाजों तक पहुंचा दिया। अगर आपको मैं ये बताऊं कि आज इस 1.5 पौने 2 बरस के अंदर क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं वो 2.5 करोड़ अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं, 2.5 करोड़ पेशेंट देख चुके हैं, और वो 2.5 करोड़ पेशेंट का डाटा हमारे पास मौजूद है। अच्छा। जो अपने डोर स्टेप पे अपने घर की दहलीज पे उनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, उनको मुख्तलिफ बीमारियों का उनका इलाज किया गया है, उनकी स्क्रीनिंग्स की गई हैं, उनको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी गई हैं, न्यूट्रिशन की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। सेम इसी तरह से अभी जो चीफ मिनिस्टर का बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि जो दिल के मरीज हैं, आपको पता है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है और अगर उसको एंजियोप्लास्टी करना मकसूद हो तो टाइम नहीं मिलता, लंबी लंबी क्यूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीफ मिनिस्टर साहबा ने 16 ज़िलों में 16 शहरों में कैथ लैब्स लगाने का ऐलान किया 2 फेजेस में, जिसमें से एक जो पहला मरहला है वो ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। जेहलम में, झांग में, मियांवाली में, विहाड़ी में, कसूर में जो है वो हमारी कैथ लैब्स जो है पूरी तरह फंक्शनल हो चुकी हैं। अटक और लिया अबाउट टू स्टार्ट हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पेशेंट्स जो हैं वो वॉक इन आ रहे हैं। अच्छा। और और ये सब एक्टिविटीज मतलब चल रही हैं, हॉस्पिटल बिल्कुल चल रही है। और मैं जब जाता हूँ हम्म। तो मैंने अभी 2 रोज कबल जब मैं जंग 2-3 रोज कबल जब मैं जंग था तो मैंने अपनी जान की कैथ लैब के जो अंदर पेशेंट दाखिल थे उनका उनसे पूछा। तो मैंने उनसे पूछा जी कि आप किसी और जगह गए थे यहाँ आने से पहले? तो उन्होंने मुझे 1-2 जगहों का नाम लिया कि हम गए थे, हमें 6 माह का टाइम मिला था। बिल्कुल लेकिन ऐसा जब ही हम है। झांग आए हैं, अपने शहर में आए हैं, तो सरप्राइजिंगली हमें पता चला कि यहाँ पे भी वो फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। और हम एक दिन आए और अगले दिन हमारा जो स्टंट है वो डाल दिए गए थे। मैं उनसे पूछा कि आप पे कोई पैसा खर्च हुआ हो, कोई आपको सिफारिश करवानी पड़ी हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि ना कोई रुपया खर्च हुआ और ना एक किसी से सिफारिश करवानी पड़ी। अच्छा, एक चीज है जो आपने जैसे जिक्र किया, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है एक बड़ा ही आम रिवायती से हटकर एक प्रोजेक्ट रहा है और उसके जो कामयाबी है उसके बारे में हुकूमत क्लेम करती है। बहुत से खित्तों में, बहुत सी जगहों पे, बहुत से हलकों में इसके बारे में बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं कि शायद ये फ्लॉप हो गया है, ये इतना एक्टिव नहीं है। तो आप थोड़ा सा हमें डाटा बता सकते हैं कि क्या ये वाकई कामयाब है या नहीं? देखिए, कुछ लोगों की तो ख्वाहिश है कि सब कुछ ही फ्लॉप हो जाए। तो मुझे हंसी भी आती है कि वो हर चीज़ में से कीड़े निकालते हैं। कुछ जाली किस्म के साफ़ी ऐसे बने हुए हैं कि जो बेसिकली तो एक सियासी पार्टी के कारकुन हैं, लेकिन ऐवी खाम-खा के साफ़ी बने हुए हैं। तो असल जो साफ़ी हैं वो उनकी तो क्या ही बात है। अल्लाह ताला उनके कलम में ताकत और पैदा करे, और जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी इस मैदान सहाफ़त को दी है, जो इस सहाफ़त के मैदान के मैं समझता हूँ कि सरताज हैं, उन तमाम को मैं बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ।
जो चंद लोग हैं अभी घुस गए हैं आजकल, हैं वो किसी सियासी पार्टी के कारकुन लेकिन जबरदस्ती के साफी हैं, उनको कोई और काम नहीं है सिवाय इन चीज़ों के, तो वो कभी ना कभी अक्सर कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं, तो किसी ना किसी दिन इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर किसी ना एक आधे के ऊपर डेफेमेशन का केस मैं भी करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि हर वक्त जो है वो की जो मतलब ये एक कामयाब प्रोजेक्ट है देखिए जिसके मैं बारे आपको में। कह रहा हूँ कि लाइव डैशबोर्ड मौजूद है, अच्छा, लाइव डैशबोर्ड है। लाइव डैशबोर्ड मौजूद है, ओके, 2.5 करोड़ अफराद का डाटा मौजूद है, दैट इज ठीक है, अमेजिंग। और उनके आईडी कार्ड नंबर मौजूद होंगे ना, तो उनकी वो उन तमाम का रिकॉर्ड मौजूद होगा, और अक्सर आप जब जाएंगे तो आप किसी ना किसी गली और मोहल्ले में क्लिनिक ऑन व्हील को घूमता फिरता ऐसा आप है, देखेंगे। ऐसा है, आप मरी तक भी जाए तो वो आपको अजादारी का मिलता है। मामला हो तो क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद होती हैं, सैलाब आ जाए क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद होती हैं, मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल मौजूद होते हैं, आपके सामने है कि क्रिकेट मैच आए तो क्लिनिक ऑन व्हील मौजूद होता है, ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा ही है। और जो भी मेन कोई इशू आता है अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक ऑन व्हील्स बसंत आई थी, आप याद करें लाहौर शहर के 12 दरवाजों पे क्लिनिक ऑन व्हील्स मौजूद थे, ऐसे ही तो है, ऐसे हमने ही है। अल्हम्दुलिल्लाह गली और मोहल्लों में लोगों का इलाज किया, और काम अपना आप दिखाता है, अपना आप बोलता है, और उसकी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब जीपी का इलेक्शन हुआ तो हमें बड़ी पुरजोर कहा गया कि जनाब क्लिनिक ऑन व्हील वहां पर भेजें, अच्छा, तो हमने 6 क्लिनिक ऑन व्हील्स जीपी को तोहफे में दी, और इलेक्शन के बाद हमने उनके हवाले की, इलेक्शन के पहले तो मुनासिब नहीं था। आप हैरान होंगी कि आजाद कश्मीर का इलेक्शन आया तो हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रेशर है कि इसको मैनिफेस्टो में भी शामिल करें, अच्छा, और हमें क्लिनिक्स ऑन व्हील भी दें, क्योंकि इतनी वहां पर डिमांड है। वो बिल्कुल यानी ऐसे ही है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के इस प्रोजेक्ट की इतनी डिमांड है कि हर सूबा ये चाहता है कि हमें क्लिनिक्स ऑन व्हील मिले। इस्लामाबाद वालों ने हमसे कहा कि हम इसको बनाना चाहते हैं, तो हमने उनको कहा कि हम आपको असिस्ट कर देंगे, हमारे सब शहर हमारे, इवन अगर पूरा केपी वाले पाकिस्तान चाहें, ऑब्वियसली, अगर बलूचिस्तान वाले चाहें, सिंध वाले चाहें, सब हमारे सूबे हैं, सब हमारे भाई बिल्कुल हैं, ऐसे ही। हम उनको भी असिस्ट करने को अच्छा तैयार हैं। ख्वाजा साहब, एक बड़े लंबे अरसे तक हम ये सुनते आए हैं, हर हुकूमत में अवाम का एक ही सवाल होता है कि उनको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। वो किसी भी अस्पताल जाते हैं, इलाज हो भी जाए तो दवाइयों के लिए वो दर-बदर होते रहते हैं। देखें क्या ये मैं मसला अब हल हुआ है? अबीरा देखें, मेरी बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, 100% पेशेंट्स जो है हर वक्त मुस्तफीद हो रहे हैं, नहीं, लेकिन यकीन करें रोजाना लाखों की बुनियाद पे, लाखों की, सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों की बुनियाद पे लोग हमारे अस्पतालों में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में। एक गरीब के पास जाए पना और कोई नहीं है सिवाय सरकारी अस्पताल के, बातें सब करते हैं सरकारी अस्पतालों को, लेकिन जिस तरह से सरकारी अस्पताल लोगों का रश कैटर कर रहे हैं, देखिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सिस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे वर्कर्स, ये एक बेड पर एक पेशेंट देखने के की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन ये दो भी देखते हैं, तीन भी देखते हैं, ऐसे ही। इन्होंने तो कभी इनकार नहीं किया, उनको दवाई भी देते हैं, और अगर ऐसा हो कि दवाई ना मिलती हो तो ये लाखों लोग रोजाना क्या लेने जाते हैं।